Welcome back to the channel of Chem Pacific. In this video, I'm going to discuss with you about a very important topic, that is the MO diagram of metal carbonyls. Before we get started, if you're new to our channel, don't forget to subscribe our channel and press the bell icon now. Let's get started. So this is a very important and a very delicate topic, and student actually this is the most requested video, and this time I'm going to make a series of all the topics on organometallics. And now let's get started. तो यहाँ पे जो हम करने वाले हैं वो है metal carbonyls, ठीक है? तो before we proceed with the MO diagram, there are certain basic concepts that we must understand. The first important is that we must learn about the hybridization. Now hybridization is very important, और इसका मतलब क्या है पहले मैं आप लोगों को समझाती हूँ. मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताती हूँ स्टूडेंट्स को. वो है, सपोज कि आप एक शॉप में जाते हो, स्वीट शॉप, ठीक है? वहां पे आप 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्वीट्स ले रहे हो, ठीक है? 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्वीट्स. फॉर एग्जांपल, आप एक ले रहे हो गुलाब जामुन, एक ले रहे हो रसमलाई, और एक ले रहे हो लड्डू, ठीक है? देन यू कम बैक होम एंड देन व्हाट यू डू इज, आप तीनों ही जो डिफरेंट स्वीट्स लिए थे उसे आपने क्या किया, मिक्सिंग किया, बहुत अच्छे से उसे आपने मिक्सिंग किया. नाउ देयर आर सर्टेन पॉइंट्स यू विल नोटिस. अगर आप बात कर रहे हो क्वांटिटी के, अगर आप 3 स्वीट्स ले रहे हो तो ऑब्वियसली अगर मिक्सिंग करके जो आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपको 3 पार्ट्स ही मिलेंगे, है ना? सो जितने नंबर ऑफ स्वीट्स को आप मिक्स करोगे उतने ही नंबर आपको स्वीट्स मिलेंगे इन द नंबर ऑफ क्वांटिटी, एंड दे आर गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्सचर, taste, and also in the kind of color. हर चीज में ये हो जाएंगे यूनिफॉर्म. बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ये, और कुछ नहीं है, ये है आपका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? Now what happens, see students, when the orbitals of a different shape, size, and energy, they combine among themselves, resulting in the formation of hybridized orbital. Which are uniform in shape, size, and energy. Uniform in shape, size, and energy. मैंने प्रीवियस वीडियोस अगर आप फॉलो किए हैं तो आप जानते हो, मैंने एक बात बताए थे आप लोगों को, दैट नेचर में हर एक चीज बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं एंड यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है? अगर आप एक, इफ यू ऑब्जर्व वन लीफ, और नहीं तो एक ह्यूमन बॉडी, नहीं तो एक जेब्रा, वॉट एवर थिंग यू सी, इवन द आर्थ, द यूनिवर्स, एवरीथिंग इज सिमेट्रिकल. एंड कोई भी सिस्टम में अगर यूनिफॉर्मिटी या सिमेट्रिकल असिमेट्री आ जाते हैं, then that system actually attains stability, and henceforth that system, due to this uniformity, it will actually attain stability, and it will result in lower energy. Clear? So this is nothing but hybridization. I hope this is clear to all of you. तो मैंने क्या कहा, different orbitals जो है वो of a different color, texture, shape, size, जो different उसमें था, वो सब एक साथ मिक्स हो गया. मिक्स होने के बाद वो जो न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल करेंगे उसका यूनिफॉर्म इन शेप, साइज एंड एनर्जी होता है. इसका मतलब ये है दैट अगर आप एक ऐसा ऑर्बिटल ले रहे हो
और दो p ऑर्बिटल ले रहे हो, this s orbitals are different in shape, size and energy, right? This will result in 3 hybridized sp2 orbitals. sp2 hybridized orbital. ठीक है ना। ये जो hybridized orbital है, this is uniform in shape, this is uniform in shape, size and energy, and they are distributed in a specific orientation in space, in the 3D dimensional space. ठीक है, यहाँ पे वही बात मैं फिर से बताना चाहती हूँ, सिंस यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी आ गए है, सिंस यहाँ पे सिमेट्री आ गया है, इसीलिए वो सिस्टम स्टेबिलिटी अटेन करते हैं, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नाउ सी, ऐसे ही आप और भी कर सकते हो। अगर एक s एक p के साथ करेंगे तो इट विल रिजल्ट इन लीनियर ओरिएंटेशन, दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, और एक s अगर दो 3p के साथ करेंगे, इट विल रिजल्ट इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड इट विल रिजल्ट इन टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन इन स्पेस एंड इट विल रिजल्ट इन sp3। यहाँ पे मैं और एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ आप लोग बताना चाहते हो, वो है कि सपोज कि ये जो आप मिठाई की दुकान पे गए थे और वहाँ से आपने 3 स्वीट्स लिए थे, उसे आपने मिक्सिंग किया। सपोज कि सोचो कि नंबर 2 स्वीट्स जो थे वो रसमलाई था, है ना, और उसमें इलायची का फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा था। जब आपने हाइब्रिडाइज स्वीट बनाया, वहाँ पे आपको ज़रूर वो इलायची का फ्लेवर आप टेस्ट कर पाओगे। वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन में जहाँ पे s कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो s कैरेक्टर इज मैक्सिमम इन sp हाइब्रिडाइजेशन, यार दिस इज 50%, जहाँ पे s कैरेक्टर 50% s कैरेक्टर, ठीक है, तो जहाँ पे s कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो फिर वहाँ पे क्या होगा आपका, वहाँ पे s का जो नेचर है, मतलब इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड इट इज़ पेनिट्रेटिंग इन नेचर, ठीक है, एंड इट इज़ इनफ स्टेबल। तो s कैरेक्टर का जो नेचर है, वो नेचर उसमें उतना ज़्यादा दिखेंगे, वो नेचर उसमें उतना ज़्यादा प्रिवेल करेंगे, ठीक है। So this is a very simple and basic topic about hybridization. I hope you like it, and then move on to the MO diagram. MO diagram करने से पहले हमेशा मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है that हमारा जो सिस्टम होता है, ये सिस्टम हमेशा बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, ये हर एक चीज़ में रूल्स को बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं। तो वैसे ही अगर आप MO डायग्राम करते हो, there are certain rules you must keep it in your mind. Rule number one ये है that the two atomic orbitals must be comparable, not similar, but comparable in energy, and they should be of similar symmetry, same symmetry, and this is very important. सेम सिमेट्री मतलब क्या है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस किया है, फिर भी मैं एक बार रिकैपिचुलेट कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस s ऑर्बिटल, है ना, एंड दिस इज योर p ऑर्बिटल एंड दिस इज योर d ऑर्बिटल। And never forget the sign. Now see students, अगर आप एक पॉइंट पकड़ते हो, you must pass through the body. This is very important. Pass through the body center. You exactly reach the opposite distance. There is no change in sign. देखो पहले भी इस पोर्शन में प्लस साइन था, जब इसने यहाँ पे रीच किया, वहाँ पे इस पोर्शन में भी प्लस साइन आ गया। So this is of Gerard symmetry. But again, in the case of, this is the case of s orbital, and in the case of p orbital, तो अगर आप एक पोर्शन से जाते हो, you pass through the barycenter, you reach to the opposite side. So यहाँ से आपका प्लस साइन था and you reach to the minus sign. So the sign changes. So this is of ungerard symmetry.
And in the case of d orbital, and this is the case of d orbital, what happens? अगर आप एक point लेते हो, you pass through the barycenter, you reach the opposite distance, and then you see this is known as there is no change in sign. आप यहाँ से भी ले सकते हो, और यार एक बात इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट पास थ्रू द barycenter. तो यहाँ पे प्लस से स्टार्ट किया और आपने प्लस पे ही फिनिश किया, एंड देयर इज नो चेंज इन साइन. देयरफॉर वी से दैट दिस इज ऑफ जेरेड सिमेट्री. तो सेम सिमेट्री मतलब हमेशा जेरेड जेरेड कॉम्बिनेशन ही होगा या अनजेरेड अनजेरेड कॉम्बिनेशन. दिस कॉम्बिनेशंस आर अलाउड कॉम्बिनेशंस, बट अनजेरेड एंड जेरेड कॉम्बिनेशन is but Jared and Jared combination is not at all allowed. So I hope you understand. The first point is दोनों जो atomic orbitals है, the atomic orbitals are going to be of comparable energy. मतलब दोनों में energy difference बहुत ही comparable होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. And the third point is point number 3, ये है that ये जो electronegative element है, the one which is electronegative elements are of lower energy, they are stable. तो ये 3 पॉइंट आपको कभी भी भूलना नहीं चाहिए ना. साइंस में एक इंटरेस्टिंग सी बात ये है दैट साइंस में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होता है. अगर मैं आप लोगों को बोल रही हूँ दैट दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स दोनों में दे शुड बी कंपैरेबल इन एनर्जी, ठीक है ना. बात ये है दैट अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, कंपल्सरी या मैंडेटरी है दोनों का सिमेट्री सेम होना चाहिए. तो दोनों का अगर सिमेट्री सेम है और दोनों में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि उसमें कॉम्बिनेशन नहीं होगा. इवन इफ द फॉर्मेशन ऑफ एमो डायग्राम इज वेरी लेस, बट देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी टू कंबाइन, ठीक है. सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ even if, now keep it in your mind, this is very important, if the atomic orbitals they're of same symmetry, ठीक है, if they have the energy difference delta E between them, between the two atomic orbitals is very high, then they will result in formation of metallic orbital in a very limited manner. ऐसा नहीं है that इन दोनों में बिल्कुल भी molecular orbital formation नहीं होगा, very less percentage, ठीक है. तो ऐसा है कि 15% नहीं तो 20% इन दोनों में combination होके एमो डायग्राम होने की chances है. तो ये पॉइंट मे बी इट इज़ द लास्ट पॉइंट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे, ठीक है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द एमो डायग्राम ऑफ द मेटल कार्बोनिल्स. नाउ सी स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या किया, दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ठीक है. और यहाँ पे हमने लिया दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन. सिंस ऑक्सीजन इज लोअर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो यू सी इट इज ऑफ लोअर एनर्जी, इट इज ऑफ लोअर एनर्जी, इसलिए मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को नीचे रखा है. सिंस इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, सो इट इज ऑफ लोअर एनर्जी. क्लियर नाउ. तो ये तो हम जानते ही है दैट outermost इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इन्वॉल्व होते हैं एमो डायग्राम में वो है 2s and 2p, और ऑक्सीजन का भी है 2s and 2p. दिस इज नोन टू अस. एंड जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो है 2s2 2p2 इन द केस ऑफ कार्बन, एंड इन द केस ऑफ ऑक्सीजन यू हैव 2s2 2p4, ठीक है. तो उतने इलेक्ट्रॉन्स मैंने बिठा दिया. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो मैंने कहा था आप लोगों को जब आप शॉप से 3 स्वीट्स लेके आते हो और उसे आप मिक्सिंग करते हो, क्या होता है, तो यू गेट सेम टेस्ट. मतलब जब डिफरेंट ऑर्बिटल्स द कंबाइन अमंग देमसेल्व्स, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वहाँ पे हो रहा है S and P कॉम्बिनेशन, ठीक है. सिंस दो ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो आपको दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगे H1 and H2, ठीक है. नाउ दिस इज पॉइंट नंबर 1.
तो यस इट इज एक्सपेक्टेड दैट H1 एंड H2 दोनों ही सेम एनर्जी होगा, बट जो मिठाई आप लेके आए हो वो अगर आप मैनुअली कंबाइन करते हो तो डेफिनेटली 100% आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हुआ है। जो रियल एंड आइडियल केस है, रियल केस में कंप्लीट एकदम प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी मिक्सिंग होना पॉसिबल नहीं है। इवन दो यू आर गेटिंग टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, उसमें एक इज नेम्ड एज द H1 एंड अदर इज नेम्ड एज द H2। अभी H1 जो है स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, H1 जो है इट इज हैविंग मोर ऑफ S कैरेक्टर and less of P character. And in the case of H2, it is having more of P character and less of S character. The one which is the H1, which is having more of S character, is definitely more stable than the one which is having less S character. समझ में आया? So H1 में क्या है, S कैरेक्टर ज़्यादा है, और मैंने आप लोगों को कहा कि रसमलाई में अगर इलायची का फ्लेवर ज़्यादा है तो आपको वो फील होगा हाइब्रिडाइज्ड स्वीट में। वैसे ही जब S कैरेक्टर किसी में ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आप देख रहे हो दोनों ही साइड में मेरा जो H1 है उसका एनर्जी is lower as compared to the H2 because H1 में क्या है, H1 में है आपका more S character and less P character। आपको अभी तक समझ में आ गया कि H1 and H2 क्या है। तो कंबाइन किसने किया है, कंबाइन किया है S and P में। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग दो p orbitals है they remain as unhybridized p orbitals। You having the other two p, क्योंकि p orbital में कितना होता है टोटल ऑर्बिटल, 3 सबशेल्स होते हैं, p orbital 3, so other they remain as unhybridized p orbitals। Clear? So they remain as unhybridized p orbitals। Same in the case of carbon as well in the case of oxygen। ठीक है, now दोनों मिक्सिंग होगा। As already informed that दोनों जो ऑर्बिटल्स है दोनों में एनर्जी कंपैरेबल होना चाहिए। Now very interesting ये है that आप ध्यान से देखो that the H1 of the carbon and the H2 of the oxygen they are having comparable energy difference, very comfortable position में है। तो क्या हो जाएंगे, so दोनों में mixing हो जाएंगे and will result in the formation of sigma bonding and sigma star antibonding। Always remember sigma star जो है वो हमेशा क्या होता है, is always the highest। जो sigma star antibonding है that is always of higher energy। ठीक है, so you will be getting bonding and sigma star antibonding। so दोनों H1 and H2 अभी क्या फॉर्मेशन हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, सिग्मा बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। इसके बाद बात करते हैं जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल थे, ये और ये जो है और ये जो है इन दोनों अभी मिक्सिंग करेंगे एंड दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल एंड द एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल एमो डायग्राम। ठीक है, तो हमने देखा दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो रहा है। एक में जो हो रहा है वो है सिग्मा बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, और दूसरे में जो हो रहा है वो है पाई बॉन्डिंग एंड पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। तो ये दो हो गए आपका एमो डायग्राम। बट क्या है, ये जो H2 है, H2 ऑफ द कार्बन और H1 ऑफ द ऑक्सीजन, ये दोनों में एनर्जी गैप बहुत कम है, तो प्रेफर टू रिमेन इन द नॉन बॉन्डिंग पोजीशन। so दे आर इन नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्म किया है दैट ये जो दो H1 एंड H2 है, बाद में मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ये जो दो H1 एंड H2 है
ये दो सेम सिमेट्री है बट दोनों में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऐसा नहीं है दैट दोनों में बिल्कुल भी एमओ डायग्राम फॉर्मेशन नहीं होगा, लेस परसेंटेज होगा। इसीलिए अगर ये पता है, मैं आपको बताती हूँ, अगर ये नॉन बॉन्डिंग होता ना तो उसका एनर्जी लेवल कंप्लीटली नॉन बॉन्डिंग होता तो ऐसे एनर्जी लेवल होते सेम, मतलब देयर शुड बी नो चेंज इन एनर्जी। बट आप देख रहे हो इसका इवन इफ इट्स नॉन बॉन्डिंग बट इट इज ऑफ लोअर एनर्जी। मतलब क्या है, मतलब ये है इसका जो H1 है और इसका जो H2 है दोनों में वेरी लेस अमाउंट ऑफ मिक्सिंग होता है फॉर formation of MO. As a result of which, even though it is non-bonding, still it is a little lower in energy, and even though if it is non-bonding, still it is a bit higher in energy and it is having partial anti-bonding character. Partial anti-bonding molecular orbital character. ठीक है, I hope this is very much clear to you. And last but not the least, total जो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 एंड ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, तो टोटल कितना हो गया 4 + 6 = 10। ठीक है, सो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे बिठा देते हैं 1 2 3 4 5। पहले ये क्या होगा, ये हाफ फिल्ड होगा 6, फिर हम पेयरिंग करेंगे 7 8 9 10। ठीक है, तो इट इज क्लियरली विजिबल टू अस दैट द वन विच इज नॉन बॉन्डिंग इन नेचर is actually the HOMO, highest of occupied molecular orbital, and the one which is anti-bonding is the LUMO in the case of CO. ठीक है, since this HOMO is non-bonding in nature, this is actually capable of donating its lone pair of electrons to the metal and resulting in the formation of sigma bonding. And since it is LUMO, which is anti-bonding in nature, it is capable of accepting the lone pair from the metal and it results in the formation of pi back bonding. इसके बारे में हम बहुत डिटेल में एंड धीरे से और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बिफोर आई स्टॉप दिस वीडियो एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से इस एमओ डायग्राम को देखो, बहुत सारी चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। मैंने कहा है दैट इन द केस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन यू सी दैट द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन में 2s and 2p दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ sp hybridized orbital 2sp, इसमें एक है H1 एक है H2 और एक बाकी जो रिमेनिंग है वो दोनों है unhybridized p orbital. Now H1 and H2, even though they are hybridized orbital, but since H1 is having more of S character and less of P character, so it is comparatively lower in energy as compared to H2. Same operation यहाँ पर भी ऑक्सीजन की तरफ भी हो रहा है. And it has been found that the H1 of carbon and the H2 of oxygen, they are enough in comfortable position. ठीक है, so दोनों H1 of carbon and H2 of oxygen, they combine among themselves resulting in the formation of sigma bonding and sigma star antibonding. Clear? और जो unhybridized p orbital orbitals of carbon and oxygen है, दोनों now they're engaged in the formation of pi bonding and pi star antibonding. सबको समझ में आ गया? Now H2 of carbon and H1 of oxygen इन दोनों में सेम सिमेट्री है, लेकिन प्रॉब्लम ये है दोनों में एनर्जी का बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दे बिल्कुल भी कंबाइन नहीं कर रहे, थोड़ा सा कंबाइन कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द H1 and H1 of oxygen and H2 of carbon they prefer to remain as non-bonding orbitals, but इन दोनों में maybe 10% or maybe 15% combination हो रहा है, as a result of which the H1 of oxygen is a bit lower in energy and is having a bit non-bonding bonding character, and H2 of carbon is a bit higher in energy and is having a little bit of anti-bonding character. ठीक है, उसके बाद जैसे आप फिलअप करते हो एमओ डायग्राम, बहुत अच्छे से आपने फिलअप किया और बन गया आपका एमओ डायग्राम ऑफ CO. I hope you like my video, and if you like our video, please support us and place your like button. That actually encourages us a lot. Thank you for watching our video. Thank you.